ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। जब से गोकुलधाम सोसाइटी का कार्य शुरू हुआ आज दिनांक तक कोई न कोई विवाद यहां बन जाता है। वही प्रशासनिक मेल जोल की बातें सामने आती रहती है। अब नया विवाद सामने आया जहां गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू से ही शासकीय निस्तारी तालाब का मामला सामने आया, जहां नगर पालिका PWD द्वारा तालाब का सौंदर्यीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लगने लगा कि यह तालाब केवल सोसाइटी के लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया गया है। तालाब का जीर्णोद्धार 60.90 लाख की लागत से हुआ। वही तालाब को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। यहाँ दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों का निस्तार व मवेशियों को नहलाना पानी पिलाने में उपयोग होता था। तालाब में तार की फेंसिंग कर दी गई जिससे निस्तार पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं कॉलोनी के उपयोग व कॉलोनी वासियों के घूमने फिरने मनोरंजन के लिए तालाब रह गया। तालाब का संपूर्ण स्वरूप बदल दिया गया है। पूर्व में कॉलोनाइजर द्वारा तालाब में छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी, तब तात्कालिक कलेक्टर सूफिया वली ने रोक लगवाई व निस्तारी तालाब में छेड़छाड़ न किया जाए, उसका स्वरूप न बदला जाए आदेश दिए गए थे। परंतु आदेशों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि तालाब का स्वरूप बदलकर यहां अन्य लोगों का निस्तार हो बंद कर दिया गया और देखा जाए तो ऐसा बनाया गया कि तालाब केवल गोकुल धाम के लोगों के घूमने फिरने के लिए ही रह गया है। तालाब के सौंदर्यीकरण में 60 लाख से अधिक की राशि लगी है, परंतु कार्य देखने में नहीं लगता कि इतनी राशि के अनुरूप कार्य हुआ है। लोगों का कहना है इसकी जांच होना आवश्यक है क्योंकि इस कार्य में भी भ्रष्टाचार हुआ है। वही तालाब की भूमि में अवैध कब्जा हुआ है, उसे हटवाना आवश्यक है। तालाब की फेंसिंग हटवाना आवश्यक है जिससे इस तालाब का उपयोग सबके लिए हो सके। क्यों तालाब को छेड़ा गया इसकी जांच हो जिससे इन पानी के स्रोतों को कोई छेड़छाड़ न कर सके। PWD व नगर पालिका से अधिकारी इंजीनियर शासकीय तालाब के जांच हेतु पहुंचे थे, जहां पत्रकार भी थे। वही संबंधित कार्य करने वाला ठेकेदार भी पहुंचा था। ठेकेदार द्वारा पत्रकारों से अभद्रता करने की कोशिश की गई थी। वही PWD के अधिकारियों इंजीनियर द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब देखना है कि तालाब को स्वतंत्र कराया जाता है या नहीं। भ्रष्टाचार की जांच कहां तक होती है, अवैध कब्जा कब तक हटाया जाता है। वो जो देख रही है खत्म हो गई घर के पास साइड कालीगुंड का रास्ता है ना, मसीहा वहां पर रास्ता निकलता है। चलो ये कहते हैं ठेकेदार हमारी ये दो गेट बना, एक ही गेट तो बना हाँ हाँ भाभी नहीं बात नहीं, वो बात करने का तरीका होता है ना भैया। आप कहते हो फालतू बात मत करो, आखिर हम आप ही लोगों से तो पूछेंगे। जंग लगा कह रहे थे, हाँ बात करने से कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्या है 60 लाख 90 हजार का खेल हुआ है यहाँ पे और आपने काम किया है शायद, तब आप चढ़ रहे हैं यहाँ पे। जो काम है वो काम किया हूँ मैं। काम आपने किया ठीक है, लेकिन आप चढ़ क्यों रहे हैं जब उसका निरीक्षण चल रहा है तो? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर रहे थे। ये गलत तरीका है आपका बात करने का। सर अभी इसका निरीक्षण हुआ, क्या निकला इस पे? सर बताइए आप। जांच टीम PWD से जांच टीम आई हुई थी। अच्छा 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 अच्छा, निरीक्षण में क्या क्या निकला? अभी तो सब जांच चल रही है, अभी MP पूरा मिला नहीं तो जी करेंगे उसका। जी तो मैडम लग रहा है ये तालाब देखकर कि ये निस्तारी तालाब है, सार्वजनिक तालाब है या सरकारी तालाब है? अभी अब उसका तो नहीं था, हमको सिर्फ वित्तीय नियमितताओं वाला मिला था तो। अच्छा, इसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं यानी? नहीं, अभी तो जांच चल रही है। जांच चल रही है। हाँ, अभी सब इसमें सदस्य हैं, उनका क्या कहना है सब। जी मैडम परिचय आपका? मैं PWD। थैंक यू मैडम। हम
गोकुलधाम सोसाइटी के बाजू में जो निस्तारी तालाब है उस तालाब के पास हैं और बताया गया कि इस तालाब में जितना बंदरबाट पैसों का हुआ है शायद ही सरकारी तंत्र की देखरेख में ऐसा होना वाजिब नहीं था। बता दें कि इस तालाब में यह जो बाउंड्री वाल जो देखी जा रही है, अपन जो पिंक कलर की यह बाउंड्री वाल देख रहे हैं, इसे बंद किया गया है। वह केवल इसलिए बंद किया गया है कि जो यहाँ पर रहने वाले बासिंदे हैं उन्हें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, जिसके लिए इसे बंद किया गया है। और तालाब से यहीं से मवेशी आते थे और यहाँ पर पानी पीते थे और यहाँ ग्रामीण आते थे और यहाँ पे उनका निस्तार होता था। त्योहारों के समय यहीं पर वो पशुओं को नहलाते थे और खुद भी स्नान करते थे, पूजा पाठ उनकी यहीं पे होती थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस पे डबल बाउंड्री वाल कर दी गई, दिखाने के लिए यहाँ पर पौधारोपण की बात कही जा रही थी कि यहाँ पे बीच में पौधारोपण किया जाएगा। और जो यहाँ पे अपन यह जो जाली देख रहे हैं, यहाँ पे आगे यह सरकारी भूमि है, जबकि इसे नगर पालिका ने छोड़ दिया है, जबकि आगे तक सरकारी भूमि है और आगे तक वहां पर जो पिंक कलर की बाउंड्री वाल दिख रही है वह बाउंड्री वाल पूरी अतिक्रमण में है। जबकि इसे अब अगर यह गिराई नहीं जाएगी तो यह तालाब नहीं खोला जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे और आगे भी हम जो देख रहे हैं कि आगे से यहीं से पूरे जो गांव के लोग थे वे अपने मवेशियों के साथ यहाँ पर आते थे और यहीं पे मवेशियों को पानी पिलाते थे और उनका निस्तार होता था। अच्छा, यहाँ पे जो तात्कालिक कलेक्टर थी उन्होंने उस समय कहा भी था कि यह तालाब को किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्टरबेंस न किया जाए, निस्तारी तालाब है, निस्तारी तालाब का डिस्टर्बेंस न किया जाए, ना ही इसका कोई बदलाव हो। और उन्होंने ये इसका उल्लेख भी किया है। अगर हम दूसरी चीज देखें तो यह भी देखने को मिलता है कि निस्तार पत्रक का इसमें सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है और यह सब प्रशासन की देखरेख में हुआ है। कि ऐसा नहीं है कि जब यह सब चल रहा था तो प्रशासन को पता नहीं था, प्रशासन को पता था यह सब। आज जब यह बात मीडिया में खुलकर आई है तो आज अधिकारी भी इसकी जांच के लिए आए हैं। अब अगर इसकी जांच होती है और होता है ये टूट फूट होगा तो पैसा किसका जाएगा? सरकार का पैसा जाएगा और वह पैसा इसीलिए इस काम को करवाना ही नहीं था, इसके पहले ही करवाना नहीं था, लेकिन अब हो गया है यह काम। लेकिन अभी इस पे जो सरकारी भूमि है वह सरकारी भूमि पे जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण का हटना जरूरी है। यहाँ पर जो फेंसिंग लगी हुई है इस फेंसिंग का हटना जरूरी है, जिससे कि यहाँ पर मवेशी आ सकें और वो यहाँ पर पानी पी सकें। तो बस यही बात थी कि हम बताने के लिए कि मंडला के हृदय स्थल में जहां पर तमाम कार्यालय हैं, तमाम ऑफिस हैं, उन सब की देख रेख में यह सब हो गया। यहाँ पर लाखों रुपया की जो होली खेली गई है और तालाब को बंद किया गया है और तालाब को ऐसा बंद किया गया है कि इसमें बारिश का भी कोई यानी पानी नहीं आ पाएगा और ना ही यह रिचार्ज हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि यह ऐसा लगने लगा कि जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के जो लोग हैं, यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए यह तालाब बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि अब जो यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं और अब उसकी जांच भी शुरू की गई है। अब देखना है कि आगे क्या होता है और क्या निकलकर सामने आता है। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। सर, जैसे कि हम अभी ये गोकुलधाम में जो तालाब है साइड में, और ये सरकारी तालाब है, यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या अनियमितताएं की गई हैं और कैसे अनुपयोगी हो गया ये तालाब? ये तालाब पहले निस्तारी तालाब था। यहाँ पर पहले जानवर आते थे, लोग नहाने आते थे, मछली पालन होता, सब होता था। ठेकेदार के द्वारा, देखिए आप पीछे दिख रहा है वो जमीन भी ठेकेदार के द्वारा किसी दूसरे को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पहले बाउंड्री आप देखिए कहाँ है, अब कहाँ कर दिए। वहां से रास्ता है, टाउन एंड कंट्री से प्रस्तावित रास्ता है जो कारीकोंते राह में निकलेगा, वहां भी बंद कर दिया गया है। सर, जैसा कि अभी जो कुछ किसान भी मिले थे वो यह बता रहे हैं कि अब उनके यहाँ पे मवेशी नहीं आते हैं और बंद कर दिया गया पूरी तरह। हाँ, तालाब पहले खुला था, सबरे जानवर आते थे। गांव के लोग आते थे यहाँ पे? यहाँ पर माली, मोहगांव, माना, देई, इधर से सब पूरे किसान लोग यहीं आते थे। सबके जानवर पहले यहीं आते थे। अब तो सब फेंसिंग लग गई है तो असंभव हो गया। और धांधली भी बहुत हुई, आपको दिख ही रहा। देखिए ये वृक्षारोपण के नाम में सूखे पेड़ दिख रहे हैं। 60 लाख का काम है, बिल भी शायद निकल गया है इसका। टोटल सब धांधली हो रही। तो मानते हैं कि इस तालाब को बनाने में लाखों रुपए की हेराफेरी हुई है? बिल्कुल।
लेकिन इसमें जब नगर पालिका सीएमओ से बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई गई इसके है। पहले भी इस टाइप तो की बात करते हैं वो। इसके पहले तो फेंसिंग नहीं थी तो भी सुरक्षा थी। फेंसिंग तो सब तो अभी आज लगाई देखकर गई। लगता है आपको कि केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह तालाब बिल्कुल का सौंदर्यीकरण किया बिल्कुल गया हो? बिल्कुल ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। क्योंकि कॉलोनी के फिर प्लाट के रेट भी बढ़ गए थे इस तालाब के सौंदर्यीकरण के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो ऐसा बंदरवाट हुआ है इस तालाब पे कि इस तालाब का जो सरकारी तालाब है इस तालाब के साथ कि यहाँ पर लाखों रुपया ठेकेदार के द्वारा भी बंदरवाट किया गया। यह लोगों का कहना है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे जो वृक्षारोपण किया गया था वह वृक्षारोपण भी पूरी तरह से सूख गया है और पीछे जो दीवार है शासकीय भूमि को पर भी दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। तो यह सब कुछ सोच समझकर यह किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम ये कहें कि कोई भूल हुई हो या सोच समझकर और जानबूझकर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है और इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं मनीष तिवारी, मंडलागिरी। इस समय हम हैं गोकुल धाम सोसाइटी है जो कॉलोनी है उसके अंदर हैं। क्योंकि बाजू में देख रहे हैं हम जो गार्डन बना हुआ है वह गार्डन गोकुल धाम सोसाइटी का निजी गार्डन है और उसके बाजू में जो तालाब है वह तालाब निस्तारी तालाब है और यह निस्तारी तालाब बहुत प्राचीन तालाब है जहां पर बता दें कि यहाँ के आसपास जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि के लिए पानी संग्रहण के लिए यह तालाब जो रिचार्ज करता था भूमि को उसके लिए यह तालाब बनाया गया था। उस समय बनाया गया था ये। और जो पशु खेतों में काम करते थे उनके पीने के पानी की यहाँ व्यवस्था होती थी। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि यह तालाब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे यह गोकुलधाम सोसाइटी का निजी तालाब हो, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है। लगभग 60.90 लाख की लागत से यह तालाब का जीर्णोद्धार कार्य नगर पालिका के द्वारा कराया गया। जीर्णोद्धार तो हुआ पर यह तालाब के चारों तरफ फेंसिंग लगा दी गई जिसके कारण यह तालाब केवल शोभा की सुपारी बनकर रह गया है। बता दें और यह देखने में ऐसा लगने लगा कि जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के जो संचालक हैं उन्होंने इस तालाब को खरीद लिया हो, ऐसा देखने में लग रहा है। और उन्होंने अपने गार्डन के बाजू में इस तालाब को जैसे बनवाया है। बात जो भी हो, लेकिन देखने में यही प्रतीत होता है कि इस तालाब का उपयोग अब आम जन के लिए या निस्तारीकरण का जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत को अब यह पूरा नहीं कर रहा है। क्योंकि इस तालाब से जो पशु थे वो पानी नहीं पी सकते क्योंकि चारों तरफ फेंसिंग है। केवल एक ही गेट यहाँ पर बनाया गया है, एक गेट एक तरफ है और दूसरा गेट दूसरी तरफ बनाया गया है। यहाँ पर लोगों से बात भी की गई थी तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर वो जब खेत से लौटते थे तो पशु यहाँ पर पानी पीते थे, वहीं लोगों का नहाना होता था और जो भी निस्तार का कार्य होता था इसी तालाब से होता था। और जब से इस तालाब पे फेंसिंग की गई है, इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है जिसके कारण पूरी तरह से निस्तारीकरण का कार्य अब बंद हो चुका है। चूंकि अधिकारी भी आए हैं, यह बात उठी और मीडिया तक यह बात गई, अधिकारियों के संज्ञान में यह बात आई तो अधिकारी और अपने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी आए हैं, नगर पालिका से इंजीनियर भी आए हैं जो इसका निरीक्षण कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस निरीक्षण से निकलेगा क्या, क्योंकि जो बनना था वह तो बन गया और जो पैसा लगना था वह पैसा तो लग गया। अब अगर इसका टूट फूट होता है तो वह पैसा पूरी तरह पानी में चला जाता है। तो यह कोई कारण नहीं है कि इसका निरीक्षण किया जाए या जो भी किया जाए, लेकिन इस तालाब को ऐसा बनाया ही क्यों गया कि जो निस्तार के काम लोगों के आता था उसका निस्तार बंद कर दिया गया। इसके लिए ऐसा करना गलत बात है। वहीं नगर पालिका से जब बात की गई तो नगर पालिका ने बताया कि इस तालाब को भी शायद मछली पालन के लिए देंगे, इसके टेंडर भी होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस तालाब में जो भी पानी दिख रहा है, अगर गर्मी आते आते वह पानी हो सकता है सूख जाए, क्योंकि इस पे बारिश का पानी आने के लिए कोई भी रास्ता अब नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से पक्का कर दिया गया है। और जो नालों का पानी आता था यहाँ पर वह पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब वह पानी यहाँ नहीं आएगा। जो पानी आसमान से गिरेगा यहाँ पर वही पानी इस तालाब को रिचार्ज कर पाएगा बस। बाकी इस तालाब का उपयोग केवल देखने में यही है कि गोकुलधाम सोसाइटी में जो रह रहे हैं उन्हीं के लिए यह रह गया है कि उनके घूमने फिरने के लिए उनके आनंद का एक स्थान यह बनकर रह गया है। क्योंकि यह बात लोगों के संज्ञान में आई, लोगों पे यह शिकायत भी रही है कि नगर पालिका के द्वारा जो यह किया गया है या पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह जो कार्य किया गया है इस कार्य को नहीं कराना था,
क्योंकि इस पे आसपास जो खेत हैं, गर्मी के दिनों में इसका जो पानी आता था तो वह पानी रिचार्ज करता था, जब भूमि को रिचार्ज करता था, जिससे कि यहाँ जो खेत रहते थे तो उसमें एक नमी बनी रहती थी और उन खेतों में पानी का जो लाभ रहता था वह फसलों को मिल जाता था। लेकिन अब वह भी बंद हो चुका है, क्योंकि इसके आसपास फाड़ी पत्थर लगा दिए गए हैं और फाड़ी पत्थर के कारण पानी का रिचार्ज होना पूरी तरह से बंद हो गया है। हम दादा से बात करते हैं। दादा, ये पानी आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरे बैलों को पिलाने के लिए 2 बैल है मेरा। अच्छा, देखिए कि पहले पे यही लाते थे पलाने के लिए? हाँ, यही लाते थे। अच्छा, बचपन से रहा हूँ, मेरे बाल पक गए हैं, बुढ़ा आदमी हो गया है। हाँ। जब से तालाब को देखते रहे, यही नहाते थे, यही धोते थे। अच्छा, हमारा मोहल्ला में निस्तार करते थे, घर मकान बनाते थे तो पानी यहीं से ले जाते थे हम लोग। अच्छा, यहीं से ले जाते थे। अब गोकुल धाम बन गया, वहां से पूरा रोक लगा दिए। अच्छा, अब जाली फाली लगा दिए, हम कहाँ से आएंगे जाएंगे पानी लाने के लिए? तो मर्दे बैल है, उनके लिए डब्बा में भर के पानी ले जाता हूँ, तब पिलाता हूँ। तो अभी हमारे उधर खेत में अधियार हूँ मैं, मालिक तो नहीं हूँ, अधियार हूँ, श्रीवास्तव की अधियार हूँ मैं। जी। तो वहाँ नहीं है नल, नहीं है कुआं, नहीं है बावरी, नहीं है, तो मेरे बैल भी प्यास से मरते हैं, तो यहीं से ले जाता हूँ मैं पानी पिलाने के। वहां से ले जाता था, बैल को ला के पिला लेता था। अब रोक लगा दिए तो मैं कहाँ से ले जाऊंगा? हो सकता है कभी गेट लगा दिए, कभी ताला भी लगा सकते हैं, तो मेरी तो बड़ी दिक्कत हो। ये जो बैलों को आप पानी, ये कब से पानी लेकर जा रहे हैं आप? ये जा तालाब बंधा है, जाई साल रुंधा है बाउंड्री। पहले नहीं था ऐसा? नहीं था, पहले खुला हुआ था ये तालाब? खुला हुआ था, तो वहां से ले जाता था मैं सीधे। तो बैल को यहीं लेके आते थे आप? यहीं लेके आते थे। दीपावली में मैं बैल को यहीं नहवाता था। अच्छा, पर मैं भी नहाता था। संक्रांति आती थी तो मैं यहीं डुबकी लगाता। अच्छा। ये तालाब है। क्या नाम है आपका? पुन्नू लाल। अच्छा, पुन्नू लाल जी, बताइए कि अभी अब क्या समस्या हो रही है? अब कितने डब्बे पानी लेकर जाना पड़ता है आपको? 2 बैल हैं, ये 2 डब्बे, 2 डब्बे एक बैल पीगा। अच्छा, 2 खेप ले जाता हूँ, शाम को और 2 सुबह 2 टाइम। और लोग भी आते हैं पानी लेने के लिए? नहीं, इधर नहीं आते, लोग उधर नर्मदा में वहाँ नर्मदा जाने लगे? उधर जाने लगे, उनको उधर साधन है। तो मैं अभी अंदर में हो गया हूँ, तो मेरे को जरूरत है पानी। अच्छा, पहले जो खेत में जो और भी जो मवेशी आते थे वो यही पानी पीती थी? पूरा टोला मोहल्ला के आती थी उधर से, क्या कहते हैं, लाखन टोला से आते थे, माली महगांव के आते थे, गाय बच्चिया, वे सब पीते थे यहीं पे पानी। और यहाँ खिरखा था, यहाँ बैठ जाते आराम करते थे। ये पूरी सरकारी जमीन थी? सरकारी जमीन थी। ठीक, सरकारी जमीन थी। बहलिया टोला, वो मोहन टोला के पूरे मवेशी आते थे, और यहीं 2 झाड़ थे, वहां था एक आमा झाड़, एक यह, इसको भी छाड़ दिए, बहुत बड़ी झाड़ थी जी। तो कहने का मतलब ये है कि सर, गोकुलधाम तालाब को लेकर जो विवाद बन रहा है, क्या विवाद है? और फेंसिंग को लेकर विवाद है। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे तालाब को बनाया गया है और गोकुलधाम वालों के हवाले छोड़ दिया गया, क्या सच्चाई है? नहीं, गोकुलधाम तालाब जो है वो कॉलोनी के अंदर जरूर है, लेकिन वो शासकीय तालाब, नगर पालिका के अधीनस्थ तालाब है। बीच में तालाब में मट्टी वगैरह जमा होकर पूर गया था, झाड़ी वगैरह उग गई थी, और उसका डेवलपमेंट अमृत 2 योजना के अंतर्गत उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसको गहरीकरण किया गया, उसकी पिचिंग कार्य किया गया, और उसको पानी उसमें जमा हो जाए इस स्थिति में लाया गया है। सर, जैसे कि फेंसिंग हुई है, फेंसिंग के लिए उस समय ये होता है, वहाँ के लोगों ने भी ये कहा था कि सर, जैसे बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं, गेंद वगैरह जाती रहती है, तो उसमें बच्चों का गिरने का वगैरह डर रहता है, तो उसको एक फेंसिंग लगाई है। लेकिन उसको निस्तार के लिए फेंसिंग को भी गेट दिया है, वहाँ पे लोग निस्तार कर सकते हैं, और उस नगर का तालाब में कोई भी वहाँ जाके देख सकता है, रह सकता है, निस्तार कर सकते हैं। इसी कोई बंद वाली बात नहीं है। उसको जो जाली लगी है उसको जगह जगह से रास्ता भी दिया है। थैंक यू सर। है कि नहीं? नहाने के लिए मना नहीं, किसी को रोक नहीं उसमें नहाने के लिए।